नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में एनवी मीडिया। तो दोस्तों, मैंने आज सुबह ही एक पोस्ट की थी अपनी कम्युनिटी में कि केवाईसी शुरू हो चुकी है। हाँ जी दोस्तों, ये आप सब के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है कि केवाईसी होना शुरू हो चुका है। लेकिन ये जो केवाईसी हो रहा है ये कुछ लोगों को रैंडमली सिलेक्ट करके हो रहा है। इसीलिए अगर आपको केवाईसी इनविटेशन आया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं आया है तो पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है। आपको कुछ टाइम बाद केवाईसी का इनविटेशन आ जाएगा, क्योंकि ये रैंडमली कुछ लोगों को सिलेक्ट करके केवाईसी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही एक बैड न्यूज़ भी है। वो क्या है वो आपको इस वीडियो में देखकर पता लगेगा कि आखिर क्या बैड न्यूज़ है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जिन लोगों को केवाईसी का इनविटेशन आया है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। अब हम बात करेंगे कि उनको कैसे इनविटेशन आया है, क्योंकि बहुत लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर जो ये केवाईसी हो रही है ये कैसे हो रही है। तो जिनको भी इनविटेशन आया है उन्होंने जैसे ही आज सुबह अपनी ऐप खोली तो उनके सामने ये स्क्रीन आई जिसमें लिखा है कि आपको सिलेक्ट किया गया है केवाईसी के लिए और आप 24 आवर्स के अंदर केवाईसी करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने 24 आवर में केवाईसी नहीं करवाई तो आप इस रेस से निकल जाओगे, बाहर हो जाओगे। आपको बाद में भी मौका मिलेगा केवाईसी करवाने का। लेकिन अभी के लिए अगर आपने 24 आवर में केवाईसी नहीं करवाई तो जो वो स्लॉट आपको मिला है वो किसी और को मिल जाएगा। अब दोस्तों, जैसे मुझे भी केवाईसी इनविटेशन आया है तो जैसे ही मैंने इधर चेक डॉक्यूमेंट्स में क्लिक किया तो सामने ये स्क्रीन आ गई। इसमें जैसे मेरे पास पासपोर्ट नहीं है तो मैंने नो पे क्लिक किया। मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड है, नेशनल आईडी, तो मैंने यस किया। नीचे ऑप्शन था ड्राइविंग लाइसेंस का, वो भी है, तो यस करके सबमिट कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद प्रोफाइल सेक्शन में जाओ, अपने मेनू में जाओ, वहां पर प्रोफाइल पे क्लिक करो तो आप देखोगे यहाँ पर नीचे एक नया ऑप्शन आया है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया तो मेरे सामने ये स्क्रीन खुल गई जहाँ पर लिखा है कि आप योटी ऐप में जाकर पहले केवाईसी वेरिफिकेशन करिए, उसके बाद आप यहाँ पर आइए। मतलब कि अभी भी जो केवाईसी वेरिफिकेशन हो रही है वो एक थर्ड पार्टी ऐप के जरिए हो रही है। अब दोस्तों, मैं आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले गूगल प्ले में गए, वहां पर योटी ऐप को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद मेरे सामने सबसे पहले ये स्क्रीन खुली जहां पर लिखा है क्रिएट माई योटी। मैंने यहाँ पर क्रिएट माई योटी पे क्लिक किया तो आगे ये स्क्रीन खुल गई जहां पर उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि आपका जो डाटा है वो सेफ रहेगा। ऐसे ही आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो उसके बाद वो आपसे दो चीज़ें मांगेंगे। एक होगा कि आप बताएं कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपने इंडिया सेलेक्ट कर लिया, नीचे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद क्या होगा, ये आगे आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो हमारे सामने ये दो स्टेप्स आ जाएंगे। जो फर्स्ट स्टेप है वो है सिक्योर योर डिटेल्स, जो दूसरा स्टेप है वो है वेरीफाई इट्स यू। जो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया तो हमको सबसे पहले उन्होंने कहा कि अपना फ़ोन नंबर डालिए। फ़ोन नंबर डाला, यहाँ पर सेंड कोड किया। उसके बाद हमको जो OTP आया होगा वो हमने यहाँ पर डाल दिया अगली स्क्रीन पर। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद ये आपको बोलेगा एक पिन जनरेट करो। उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर नहीं आ पा रहा था, क्योंकि जब मैं स्क्रीनशॉट क्लिक कर रहा था तो वहाँ पर आ रहा था कि आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। तो जब आपने एक पिन सेट कर लिया उसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि वेरीफाई इट्स यू। इसमें जब कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको अपनी एक फोटो क्लिक करनी पड़ेगी। उसके लिए जैसे ये बंदा खड़ा है ऐसे ही आपको एक फोटो क्लिक करनी पड़ेगी। इसमें आपको बताएंगे वीडियो के जरिए कि फोटो कैसे क्लिक करनी है। जैसे ही आप फोटो पे क्लिक करोगे तो आपका दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो वेलकम टू योटी ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद सीधा ही आपके पास ये एक क्रिएट रिकवरी फाइल वाली स्क्रीन आएगी। इसमें क्या है कि आप एक रिकवरी फाइल बना सकते हो अपने योटी अकाउंट के लिए। लेकिन अभी के लिए मैं इसे क्रॉस कर रहा हूँ। हमारा जो मेन काम है कि इसको हमको वेरीफाई करना है तो मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ। तो हम बैक कर दिया तो हमारे सामने ये स्क्रीन आएगी। इसमें अब हमसे दो चीज़ें मांग रहे हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं पर्सनल डिटेल्स में कि अपनी एक फ़ोटो ऐड करो। ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पर आ जाएगा कि ऐड फोटो। जब ऐड फोटो कर दिया
फिर हम वापस बैक स्क्रीन पर आ जाएंगे और यहाँ पर अब नीचे जो दूसरा ऑप्शन है वो है ऐड योर आइडेंटिटी कार्ड। जब हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो वहां पर नीचे ये स्क्रीन आ जाएगी जहां पर लिखा होगा स्टार्ट स्कैन। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमको सबसे पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं इंडिया से हूं तो मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। अब आप आगे देखोगे कि इंडिया के लिए दो ऑप्शंस हैं, एक है पासपोर्ट, एक है आधार कार्ड। तो दोस्तों जिनको भी डाउट था कि क्या हम पासपोर्ट के बिना भी केवाईसी करवा पाएंगे, तो आपका डाउट यहाँ पर ही क्लियर हो गया होगा कि हम आधार कार्ड से भी केवाईसी कर सकते हैं। अब जब हम आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे तो ये आगे स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो दो ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है अपलोड आधार फाइल और दूसरा है स्कैन आधार कार्ड। अब जो नीचे दूसरा ऑप्शन है स्कैन आधार कार्ड, इससे भी आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, लेकिन इसमें इन्होंने लिखा है कि जो ये वेरिफिकेशन होगी ये पूरी अच्छी तरह से वेरीफाइड नहीं होगा, ये थोड़ा सा अनवेरीफाइड होगा और कुछ कंपनीज इसको रिजेक्ट कर सकती हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, जो फर्स्ट ऑप्शन है अपलोड आधार फाइल उस पर क्लिक किया और सामने मेरे ये स्क्रीन खुल गई। यहाँ पर लिखा है अपलोड आधार फाइल। जब इस पे क्लिक किया तो एक साइट खुल गई जहां से हम इसको डाउनलोड कर पाएंगे, आधार को ऑफलाइन ई-केवाईसी के लिए हम इसको डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर अब नीचे गए तो मैंने अपना आधार कार्ड डाला, नीचे जो ये इन्होंने एक सिक्योरिटी चेक दिया है वो डाला, उसके बाद सेंड ओटीपी किया। अब दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो ओटीपी जाएगा ये आपके रजिस्टर्ड जो आपका आधार कार्ड नंबर होगा उसमें जाएगा। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप यहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकते। तो जब आपके फोन पे रजिस्टर आधार कार्ड नंबर पे आपका जब ओटीपी आएगा वो आपने अगली स्क्रीन जो ये स्क्रीन आई यहाँ पर डालना है। इसके ऊपर आप देखेंगे कि लिखा हुआ है क्रिएट अ शेयर कोड। यहाँ पर आपने कुछ भी डाल देना है शेयर कोड, जैसे मैंने 1 2 3 4 डाल दिया है। जब इसके बाद क्या कर दिया, डाउनलोड कर दिया, इसको डाउनलोड कर दिया। इसके बाद हमने वापस योटी ऐप में जाना है। योटी ऐप खोलेंगे तो वहां पर लिखा होगा नीचे कंटिन्यू, जहां पर हमने आधार कार्ड ऐड करने का प्रोसेस शुरू किया था वहां पर कंटिन्यू लिखा है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर वही स्क्रीन खुल जाएगी और यहाँ पर हम लिखेंगे अपलोड आधार फाइल और यहाँ पर हम अपने फाइल मैनेजर में जाकर फाइल सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने डाउनलोड की है और उसको अपलोड कर देंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे सामने ये मांगेगा हमसे शेयर कोड जो हमने पहले डिसाइड किया था। जैसे मैंने 1 2 3 4 लिखा था तो यहाँ पर शेयर कोड आ गया, यहाँ पर मैंने डाल दिया 1 2 3 4, फिर कर दिया कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो अब हमको मांगेगा कि जो हमारा आधार कार्ड का जो हमारा मोबाइल नंबर है हमको उसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए कंटिन्यू किया, अपना आधार कार्ड का नंबर डाला और उसको वेरीफाई कर दिया। जब वो वेरीफाई हो गया तो उसके बाद हमारे सामने ये रिव्यू डिटेल्स आएगा कि आप चेक कर लीजिए कि जो यहाँ पर लिखा है सब सही है। यहाँ पर मेरा नाम लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखी है, मेरा एड्रेस लिखा है, मैंने सभी चेक किया, सब सही है और उसके बाद कंटिन्यू कर दिया। अब उसके बाद मेरा जो कार्ड है वो अपलोड होना शुरू हो गया। उसके बाद मुझे ये स्क्रीन आई जहां पर लिखा है वी आर रिव्यूइंग योर आधार। अब वो मेरा आधार को चेक कर रहे हैं कि क्या ये सही है या गलत है। इसको 5 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और उसमें ये अच्छे से ये वेरीफाई कर देते हैं और बता देंगे कि आपकी केवाईसी वेरिफिकेशन हो चुकी है। अब दोस्तों ये तो हमने योटी ऐप में केवाईसी वेरिफिकेशन कर ली। इसके बाद क्या करना है, वापस अपना पाई ऐप खोलना है, मेन्यू पे जाना है, नीचे प्रोफाइल पे क्लिक करना है, फिर आगे ये स्क्रीन आएगी, स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जहां पर लिखा है वेरीफाई विद योटी। जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आ गई, जस्ट वंस पे क्लिक कर दिया। फिर आगे जो स्क्रीन आएगी वो ये आ जाएगी जहां पर लिखा है ऐड मिसिंग डिटेल्स। अब दोस्तों जो ये ऐड मिसिंग डिटेल्स आया है ये इसलिए आया है क्योंकि जो इंडिया में जो हमारा जो नेम होता है वो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम या फुल नेम की तरह होता है। और यहाँ पर जो ये हमसे मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं गिवन नेम और फैमिली नेम जो हमारे आधार कार्ड पे नहीं होता। और दोस्तों यही बैड न्यूज़ है कि हमको केवाईसी की वेरिफिकेशन का इनविटेशन तो आया है लेकिन हमको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि हमारा जो गिवन नेम और फैमिली नेम है वो इसको उठा नहीं पा रहा। जो हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है उसको ये कंसिडर नहीं कर रहा। तो
दोस्तों लेकिन इसमें भी आपको पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है। मैंने पहले से ही योटी वालों को ईमेल भेज दिया है और पाई की टेक्निकल टीम को भी ईमेल भेज दिया है कि हमको ये प्रॉब्लम आ रही है और आप इसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकालें। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि केवाईसी वेरिफिकेशन कैसे होगी अगर हमारी जब होगी फ्यूचर में, और केवाईसी इनविटेशन आ गया है जिन लोगों को, उनको भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों आप ये देख लीजिए कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपको नहीं आ रही है, ये सबको आ रही है। तो पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है, जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन निकल आएगा। ये मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी लोगों की कि केवाईसी के ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बनाओ, इसीलिए मैंने आज ही ये वीडियो अपलोड कर दी है। हालांकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन आपने इतना प्यार देते हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको पूरा करूं, इसीलिए मैंने आज ही ये वीडियो डाल दी है। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, शुक्रिया।